आनंदम प्रणाम। पतंजलि मुनि के हम साधन पाठ के अंतिम अवस्था पे पहुंच रहे। आपने 2 चैप्टर सुना, हमने 2 चैप्टर से हमने कोट किया, तीनों किताबों का रेफरेंस लिया और कुछ स्वयं का अनुभव साझा शेयर किया आपके साथ। आपने देखा कि पतंजलि मुनि ने सिर्फ 2 बार पहला चैप्टर समाधि पाठ का 35वां और इस साधन पाठ का 53वां 53rd सूत्र हम जो डिस्कस करने वाले, वहाँ पे सिर्फ 2 बार मन का प्रयोग किया है और बाकी 20 से ज़्यादा बार वृत्तियों का प्रयोग किया है। तो ऐसा क्यों? तो इसका सीधा सीधा अर्थ है, अगर आप योग की एक श्लोक में एक शब्द में कोई डिफाइन करो, बोलता है व्हाट इज योग, तो यू कैन से दम योग चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्ति का निरोध। इसलिए पतंजलि मुनि बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। और ये जो धारणा के बारे में जो मन का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, धारणा का प्रयोग हुआ है, धारणा में डिटेल बात करने के लिए मुनि अगले तीसरे अध्याय 3रा पाद में हमें डिटेल में बात करेंगे। पहला ही श्लोक सूत्र पे, पहला ही श्लोक पे पहले सूत्र को पढ़ते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे। धारणा शुच योग्यता मनसः, धारणा शुच योग्यता मनसः। अब अभी तक हम लोग बहिरंगी योग की बात कर रहे हैं, यम नियम आसन प्राणायाम। जब ये होता है तो प्रत्याहार अपने होने लगता है। जब पिछले सूत्र में तत चाहिए प्रकाश आवरणम, प्रकाश आवरण होने लगता है, प्रकाश जगता है, बुद्धि विवेक जगता है, तो आपको सच्चाई का पता चलता है। और जब उस लेवल पे आप पहुंचते हैं, तो गुणों से उस देश काल परिस्थिति से ऊपर उठ जाते हैं, तब जाके आपको धारणा 1 पॉइंटेड सेट है, अंतर योग की यहाँ से शुरुआत होती है। जो अंतर योग गमन शुरू होता है। अभी तक बाह्य योग में थे, अब अंतर योग की शुरुआत होती है। यहाँ पे पतंजलि कोट कर रहे हैं। अब धारणा क्या है, ये हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो जो भी पतंजलि मुनि ने जो मन के बारे में बात करी है, जो योग्यता कैसे आएगी, कोई भी किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं बना सकते हैं, और बनाते भी तो बड़ा विनाश होता है। तो योग्यता होना बहुत आवश्यक है, बिना योग्यता के कुछ नहीं होता है। और योग में स्वादन स्वयं लेना होगा, अपो दीपो भव, ध्यान रखना, आध्यात्म का रास्ता है। किसी किताब में, किसी गुरुवाणी से स्वयं का भला नहीं होगा, आपको उस रास्ते पे चलना होगा, उनकी मदद लेनी होगी, रेफरेंस लेने होगा, स्वाध्याय करना होगा, यम नियम का कड़ाई से पालन करना होगा, तब जाके अच्छे से आसन होंगे, आप आसन में दृढ़ होंगे, अनंत समापत्ति की बाहर जाएंगे। प्राणायाम होगा, जब आपका आसन सिद्धि होगी, शुद्ध होगा शरीर मन, तो प्राणायाम होंगे, प्राणायाम अच्छे से होने लगेंगे, कुंभक लगेगा, जो चतुर्थ विशेष कुंभक लगेगा। और जब उस पे आप पहुंच जाएंगे तो प्रकाश आवरण हो जाएगा आपका, और प्रकाश आवरण होने के बाद आपको धारणा के लिए, अंतरयोग के लिए हमारा मन तैयार हो जाएगा, हमारे वृत्तियों का हमारा एक 1 पॉइंटेड फोकस होना शुरू हो जाएगा। वो यही यहाँ पे इस सूत्र में पतंजलि मुनि हमें कोट कर रहे हैं। अगले सूत्र में मिलते हैं। आनंदम प्रणाम।